नमस्कार आदरणीय दर्शक बंधु, आपका स्वागत है सनातनी ज्ञान के इस पवित्र, दिव्य और आध्यात्मिक मंच पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास की एक ऐसी अद्भुत और कल्याणकारी शिव कथा जिसे सुनने मात्र से जीवन के दुख, बाधाएं और दरिद्रता स्वयं नष्ट होने लगते हैं। क्योंकि दर्शक बंधु, कार्तिक मास कोई साधारण समय नहीं है। यह वह दिव्य काल है जब महादेव स्वयं अपने भक्तों के समीप होते हैं, उनकी प्रार्थनाएं सुनते हैं और उनके जीवन से अंधेरों को दूर कर देते हैं। कहते हैं कार्तिक मास में जो शिव कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में महादेव मार्ग बनकर खड़े हो जाते हैं। यह कथा केवल कथा नहीं, यह भक्ति की शक्ति है, समर्पण का प्रकाश है और महादेव की कृपा का वह पवित्र प्रसाद है जो जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। दर्शक बंधु, आज की इस दिव्य कथा में आप जानेंगे कि कैसे एक साधारण मनुष्य भक्ति, सेवा और सच्चे समर्पण के बल पर अपने जीवन से दुखों का अंधकार मिटाकर समृद्धि, शांति और विजय प्राप्त करता है। आप यह भी जानेंगे कि क्यों कार्तिक मास में की गई शिव आराधना सबसे प्रभावशाली मानी जाती है और कैसे महादेव अपने भक्त की परीक्षा लेकर अंत में उसे अनंत वरदानों से नवाज देते हैं। और हाँ, कथा शुरू करने से पहले यदि आप भी महादेव की कथाओं, सनातनी पुराणों और आध्यात्मिक ज्ञान से प्रेम रखते हैं तो कृपया हमारे सनातनी ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि कार्तिक मास की यह दिव्य कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहे। अब मन को शांत करिए, हृदय में श्रद्धा का दीप प्रज्वलित कीजिए और तैयार हो जाइए उस पवित्र यात्रा पर जहां हर शब्द में शिव का नाम है, हर वाक्य में शिव का आशीर्वाद है और हर पल में शिव की महिमा प्रवाहित हो रही है। आइए दर्शक बंधु, आरंभ करते हैं आज की यह अद्भुत, पवित्र और कल्याणकारी कार्तिक मास की शिव कथा। हर हर महादेव। कार्तिक मास की प्रथम भोर केतुलपुर गांव पर किसी दिव्य आशीर्वाद की तरह उतरी थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन उसके भीतर एक पवित्र ऊष्मा भी समाई थी, जैसे स्वयं प्रकृति हर जीव के भीतर नया जीवन फूंक रही हो। गंगा तट के पास फैली हल्की धुंध के बीच से सूर्य की कोमल किरणें जब नीले आकाश को चीरकर धरती पर उतरी तो पूरा गांव सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ प्रतीत होने लगा। हर घर की दहलीज पर दीपक टिमटिमा रहे थे। आंगनों में बनाई गई आकृतियां और घी अगरबत्ती की सुगंध वातावरण में भक्ति का रंग घोल रही थीं। कार्तिक की सुबहें यूं ही शांत नहीं होती। कहते हैं कि इस मास में स्वर्ग के द्वार खुलते हैं और देवता स्वयं धरती पर विचरते हैं। इसीलिए हर मनुष्य का मन अनजाने ही किसी अद्भुत शांति से भर उठता है। उस दिन भी ऐसा ही था। हवा, प्रकाश, नदी, घाट, पत्ते सब किसी अदृश्य शक्ति से भरपूर थे जो केवल एक बात कह रहे थे, यह समय पुण्य का है, यह समय शिव का है। केतुलपुर के इस सौंदर्य और पवित्रता के बीच एक व्यक्ति था, शिवदास, जिसके जीवन में यह उजाला जैसे प्रवेश ही नहीं करता था। उसके चेहरे पर लगातार छाया रहने वाली चिंता की रेखाएं बताती थीं कि वह लंबे समय से किसी गहरे बोझ को ढो रहा है। कभी समृद्ध रहने वाला उसका परिवार अब कर्ज, बीमारी और दुर्भाग्य की आग में झुलस चुका था। खेत तो थे, लेकिन कई वर्षों से फसल न के बराबर होती थी। पशु थे, पर आधे मर गए और शेष बीमार पड़े थे। घर था, पर उसमें शांति नाम का कोई दीपक नहीं जलता था। पत्नी अनारकली महीने दर महीने कमजोर होती जा रही थी। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी। छोटा बेटा माधव जन्म से ही कमजोर था। उसका इलाज कराने की सामर्थ्य शिवदास के पास नहीं थी। इतने भारी कष्टों के बाद भी शिवदास के मन में भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास था। परंतु यही बात गांव के लोगों को समझ नहीं आती थी। लोग कहते, इतनी पूजा करता है, फिर भी इसके जीवन में इतना दुख, तो भक्ति का क्या लाभ। लेकिन शिवदास का उत्तर हमेशा एक ही होता, भोलेनाथ परीक्षा लेते हैं, समय आएगा सब ठीक होगा। कार्तिक मास के पहले दिन भी शिवदास सुबह सुबह उठकर नदी की ओर गया। ठंड इतनी थी कि सामान्य व्यक्ति हाथ भी नदी में न डाल पाता, पर शिवदास पूरी श्रद्धा से गंगा में उतर गया। उसके होठों से ओम नमः शिवाय की गूंज उठ रही थी, धीमी पर दृढ़, दर्द से भरी पर विश्वास से सजी। स्नान के बाद वह घाट की सीढ़ियों पर बैठकर कुछ देर ध्यान करता रहा। उसके आसपास कई लोग पूजा कर रहे थे, मंत्र बोल रहे थे, पर उसके ध्यान में एक गहरी तड़प थी, एक ऐसी पुकार जो शब्दों में नहीं बनती। आज उसकी आंखें भर आई थीं। उसने आकाश की ओर देखते हुए कहा, हे महादेव, यदि मेरे पिछले जन्मों के पाप इतने भारी हैं कि आप मुझे इन कष्टों से गुजार रहे हैं तो मैं स्वीकार करता हूँ। बस
परिवार की तकलीफें थोड़ी कम कर दो प्रभु। मेरी परीक्षा चाहे जितनी लो, पर पत्नी और बच्चे पर दया कर दो। उसकी आवाज में दर्द इतना था कि पास बहती गंगा भी जैसे कुछ क्षण के लिए गंभीर हो उठी। उसी समय घाट के पास एक वृद्ध सन्यासी आया। पीले केसरिया वस्त्र, लंबी जटाएं, भस्म से लिप्त शरीर। उसकी उपस्थिति अचानक पूरे क्षेत्र को दिव्य बना रही थी। लोग उसे देखकर आदर से झुकते जा रहे थे, पर सन्यासी की दृष्टि केवल एक व्यक्ति पर थी, शिवदास पर। वह शांत कदम बढ़ाते हुए उसके समीप पहुंचा और बोला, वत्स, तुम्हारे भीतर बहुत वेदना है, परंतु क्या तुम जानो कि कार्तिक मास में की गई सच्ची पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती? शिवदास ने चौंक कर सन्यासी को देखा, क्योंकि उसने कभी अपनी पीड़ा किसी से कही ही नहीं थी। वह बोला, महाराज, मेरे भाग्य में शायद सुख लिखा ही नहीं। सन्यासी मुस्कुराया, मनुष्य के भाग्य को देवता भी बदल सकते हैं, यदि मन निर्मल हो और निष्ठा अटूट। इस मास में भगवान शिव स्वयं ब्रह्मांड का भ्रमण करते हैं, और जो भक्त सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसके सारे कष्ट मिट जाते हैं। इसके बाद सन्यासी ने उसे एक मंत्र दिया, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम, और कहा कि सूर्यास्त से पहले प्रतिदिन 99 बार इसका जप करे। यह कहकर वह जैसे प्रकट हुआ था वैसे ही भीड़ के बीच गायब हो गया। शिवदास के मन में पहली बार वर्षों बाद आशा की एक किरण जगी। वह मंत्र को अपने भीतर ऐसे समेटे चला जैसे किसी ने उसे पुनर्जन्म दे दिया हो। वह तेज कदमों से घर की ओर लौटा, पर घर के द्वार पर पहुंचते ही उसकी आशा फिर डगमगाने लगी। पत्नी खाट पर पड़ी खांस रही थी, बच्चा जमीन पर चुपचाप बैठा था, और घर की दीवारों पर मानो गरीबी की छाया टंगी थी। अनाकली ने धीमी आवाज में पूछा, आज कुछ मिले? इस प्रश्न में भूख, चिंता और टूटन सब शामिल थे। शिवदास ने उसे आश्वासन दिया, आज मुझे एक सन्यासी मिले। उन्होंने कहा कि कार्तिक मास में भगवान शिव खुद भक्तों के पास आते हैं। शायद हमारी किस्मत बदलने वाली है। अनारकली कमजोर मुस्कान दे पाई। अगर महादेव चाहें तो क्या बदल नहीं सकता? फिर वह खांसी रोकते रोकते बोली, बस इतना हो जाए कि माधव ठीक हो जाए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। शिवदास उस शाम मंत्र जप के लिए नदी किनारे गया। सूर्यास्त का समय था और आकाश लाल, सुनहरे और केसरिया रंगों में घुला हुआ था। हवा में ऐसी पवित्र ध्वनि थी जैसे प्रकृति स्वयं मंत्र जप रही हो। शिवदास ने आंखें बंद की, सन्यासी द्वारा दिया गया मंत्र दोहराना शुरू किया, और अचानक उसे लगा कि उसके भीतर वर्षों से जमी पीड़ा जैसे पिघलने लगी है, जबकि बीच उसे लगा जैसे कहीं दूर से डमरू की धीमी आवाज आ रही है, बहुत हल्की पर स्पष्ट। उसने आंखें खोली, पर आसपास कोई नहीं था। नदी का जल भी किसी अनोखी लय में बह रहा था। शिवदास के पूरे शरीर में एक अनोखी ऊर्जा दौड़ने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे स्पर्श कर गई हो। उस रात जब वह घर लौटा तो अनारकली सामान्य से ज्यादा शांत दिख रही थी, और माधव पहली बार बिना दर्द रोए सो गया था। शिवदास देर रात तक सोचता रहा, क्या यह संयोग है या भगवान शिव का संकेत? क्या आज का मंत्र जप वास्तव में उसकी किस्मत बदलने वाला है? क्या कार्तिक मास का यह पहला दिन उसके जीवन का मोड़ है? वह करवटें बदलता रहा, पर मन में एक ही विचार था, कल से मैं पूरे कार्तिक मास में महादेव की अनुष्ठान करूंगा, चाहे भूखा रहना पड़े, चाहे सर्दी काटनी पड़े, मैं अपने परिवार के लिए महादेव को मना कर रहूंगा। रात गहरी हो चुकी थी, पर एक बात साफ थी, केतुलपुर की इस साधारण सी झोपड़ी में उस रात पहली बार आशा का दीप जल चुका था। अगले दिन क्या होगा शिवदास नहीं जानता था, पर आकाश, भूमि, हवा और उसका हृदय सब एक ही बात कह रहे थे, महादेव ने सुन लिया है। कार्तिक मास किसी चमत्कार की शुरुआत है। कार्तिक मास का अगला दिन केतुलपुर गांव में पहले से भी अधिक शांत और पवित्र था। सूर्योदय के साथ ही सुबह की हल्की हवा में घंटियों की टंकार, जलते दीपकों की लौ और गंगा की मृदु धारा मिलकर ऐसा माहौल बना रही थी जो मन की गहराइयों को छू ले। लेकिन इस दिव्य वातावरण में शिवदास का मन अधिक बेचैन था। उसके भीतर उम्मीद भी थी और डर भी। उसे लग रहा था मानो उसकी हर सांस की आवाज महादेव तक पहुंच रही हो और हर कदम उसकी परीक्षा का हिस्सा हो। वह जल्दी से नहा धोकर फिर उसी जगह पहुंचा जहां कल वह सन्यासी मिला था। उसने चारों ओर नजरें दौड़ाईं, दिल में एक आशा लिए कि शायद वह दिव्य संत फिर मिल जाए।
पर वहां कोई नहीं था। केवल नदी की नीरवता और हवा की सिसकियां थीं। शिवदास धीरे से कंकड़ उठाकर नदी में फेंकता हुआ बोला, हे महादेव, कल आपका संदेश लेकर जो आए थे, क्या आज भी मुझे देख रहे हैं? क्या आज भी मेरी पुकार सुन रहे हैं? वॉइस ओवर की तरह उसकी आवाज हवा में घुलकर गायब हो गई, लेकिन उसके हृदय में एक दृढ़ संकल्प जन्म ले चुका था। वह जान चुका था कि चाहे भगवान सामने आए या ना आए, पर उनकी कृपा कहीं न कहीं उसके पास है। शिवदास ने दूसरे दिन से अपने कठोर नियम शुरू कर दिए। वह सूर्योदय से पहले उठता, गंगा स्नान करता और फिर सन्यासी द्वारा दिए गए महामृत्युंजय मंत्र का 8 बार जप करता। ठंड इतनी थी कि पानी में पैर रखते ही शरीर कांप उठता, लेकिन उसकी श्रद्धा किसी आग की तरह उसके भीतर जल रही थी। हर मंत्र के साथ उसकी सांसें तेज होती, कभी आंखें नम हो जाती और कभी उसे लगता कि कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर रखा हुआ है। गांव वाले यह सब देखकर हैरान थे। इस आदमी को आखिर किस बात की उम्मीद है? लेकिन शिवदास के भीतर एक विश्वास था, कार्तिक मास में की गई भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। उसी दिन दोपहर में उसने देखा कि घर में अनारकली थोड़ा सा ज्यादा चल फिर रही थी। माधव भी सामान्य से कम रो रहा था। यह परिवर्तन छोटा था, लेकिन शिवदास के लिए किसी कृपा के आह्वान जैसा था। वह मन ही मन बोला, प्रभु, मैं जानता हूं आप मुझे देख रहे हैं। धीरे धीरे कार्तिक मास के दिन आगे बढ़ते गए। हर दिन के साथ उसकी तपस्या कठोर होती गई। कभी वह भोजन छोड़ देता, कभी केवल फल खाता, कभी रात भर जागकर शिव नाम का जप करता। गांव के कई लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, इतनी कठिन तपस्या मत कर, शरीर टूट जाएगा। लेकिन वह मुस्कुराकर कह देता, जिस भगवान ने जीवन दिया है वह उसकी रक्षा भी करेंगे, मैं उनकी शरण में हूँ। वॉइस ओवर जैसा उसका दृढ़ स्वर हर शब्द में महादेव की शक्ति को आमंत्रित करता प्रतीत होता था। उसके समर्पण का असर धीरे धीरे उसके घर पर दिखने लगा। अनारकली की खांसी कम होने लगी, चेहरे पर हल्की चमक लौट आई। माधव के पैरों में पहले से थोड़ी ताकत आ गई और सबसे बड़ा चमत्कार, 2 साल बाद पहली बार खेत में हरे हरे अंकुर फूटने लगे। बारिश न के बराबर हुई थी, पर खेत जैसे किसी अदृश्य जल से सींचे जा रहे थे। यह देखकर गांव वाले चौंक गए। यह कैसे हमारे खेत सूखे हैं और इसके खेत में हरियाली? लेकिन शिवदास केवल एक बात कहता, यह महादेव की कृपा है, बस वही हैं जो सूखे जीवन में भी अमृत बहा सकते हैं। कार्तिक मास के मध्य तक आते आते शिवदास की भक्ति एक अलग ही स्तर पर पहुंच चुकी थी। अब उसका जप केवल आवाज नहीं था, वह कंपन बन चुका था। कई बार रात के समय ऐसा लगता मानो उसके घर के आसपास कोई अदृश्य ऊर्जा घूम रही हो। दीपक की लौ बिना हवा के भी थरथराती, दीवारों पर पड़ी परछाइयों में हल्की हल्की हरकत दिखाई देती और कभी कभी गंगा घाट की ओर से डमरू की बहुत धीमी ध्वनि सुनाई देती। अनारकली कई बार पूछती, तुम्हें भी लगता है कि घर में कोई है? शिवदास मुस्कुराकर कहता, हाँ है, पर डरने की बात नहीं, यह महादेव की उपस्थिति है, वे हमारी परीक्षा ले रहे हैं। ऐसा कहते समय उसकी आवाज में इतनी श्रद्धा होती कि लगता जैसे वह किसी अदृश्य देवता से बात कर रहा है। उसके मन में अब डर की जगह भक्ति थी, चिंता की जगह विश्वास था। कार्तिक मास का एक दिन ऐसा आया जब तपस्या ने शिवदास के शरीर को कमजोर बना दिया। ठंड की रात थी, हवा बहुत तेज थी और वह नदी किनारे बैठकर जप कर रहा था। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, शरीर लड़खड़ाया और वह वहीं गिर पड़ा। गंगा का पानी उसके पैरों को छू रहा था और घाट की सीढ़ियां पत्थर की तरह ठंडी थीं। लेकिन उसी क्षण वॉइस ओवर की तरह उसकी चेतना में एक गहरी गूंजती हुई आवाज तैरने लगी, वत्स उठो, मार्ग कठिन है पर फल अमर है। उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे को हल्के से छुआ, जैसे कोई पिता अपने बच्चे को संभालता है। उसकी आंखें खुली, पर सामने कोई नहीं था, केवल धूप सी गर्माहट उसके शरीर में उतर रही थी, जबकि चारों ओर कड़ाके की ठंड थी। शिवदास समझ गया, भले रूप न दिखे पर महादेव उसके साथ हैं। वह फिर उठकर मंत्र जप में लग गया। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसके संकल्प की जड़ें पहले से ज्यादा मजबूत थीं। उस दिन के बाद जैसे उसकी आध्यात्मिक शक्ति और बढ़ गई। गांव वाले कहते, अब शिवदास में कुछ बदल गया है। उसकी आंखों में अलग ही चमक है, उसके चेहरे पर अद्भुत शांति है। एक दिन गांव का पुराना वैद्य उसके घर आया और बोला, अनारकली की बीमारी धीरे धीरे ठीक हो रही है। ऐसा स्वयं शरीर की शक्ति से नहीं होता, कोई दिव्य ताकत इसे सहारा दे रही है।
जबकि डॉक्टरों ने उसे असंभव कहा था। धीरे धीरे माधव भी चलने फिरने लगा। कई बार वह बिना सहारे 2-2 कदम चल लेता और यह देखकर शिवदास की आंखों में आंसू छलक जाते। प्रभु, आपकी कृपा का कोई पार नहीं, आप सच में सुनते हैं। उसकी आवाज में वॉइस ओवर जैसा कंपन होता जो सुनने वाले के भीतर भी श्रद्धा जगा देता। कार्तिक मास का अंतिम सप्ताह शुरू हो चुका था। पूरा गांव दीपों की रोशनी, फूलों की सजावट और गंगा घाट पर चल रही आरतियों से जगमगा रहा था। लेकिन शिवदास जानता था कि असली परीक्षा अभी बाकी है। उसे महसूस हो रहा था कि महादेव चाहते हैं कि वह कुछ और करे, कुछ बड़ा, कुछ अलग, कुछ ऐसा जो उसकी भक्ति की सच्चाई को सिद्ध कर दे। उसी रात जब वह जप समाप्त कर रहा था, उसे अचानक एक गहरी दिव्य अनुभूति हुई। उसे लगा जैसे महादेव का स्वर सीधे उसके भीतर उतर रहा हो। वत्स, अंतिम परीक्षा अभी शेष है। जो करना है निस्वार्थ होकर करना। इसके साथ ही हवा का एक तेज झोंका आया और उसके सामने पड़े दीपक की लौ अचानक लंबी हो गई, मानो वह आकाश को छूना चाहती हो। शिवदास ने सिर झुका लिया। प्रभु, आदेश कीजिए, मैं आपके लिए किसी भी तपस्या से पीछे नहीं हटूंगा। उस रात वह घर लौटा तो अनारकली ने उससे कहा, आज मुझे वर्षों बाद ऐसा लगा कि कोई हमारे घर में बैठे हमें आशीर्वाद दे रहा है। क्या यह तुम्हारी तपस्या का फल है? शिवदास मुस्कुराया। यह तपस्या नहीं, यह उनके आशीर्वाद की बारिश है। फिर उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन बोला, महादेव, मैं तैयार हूं। जो भी आप चाहें मैं करूंगा, बस मेरे परिवार को अपने चरणों में जगह देना। उसके शब्द हवा में घुलकर जैसे स्वयं देवताओं तक पहुंच गए। और इसी दृढ़ संकल्प के साथ कार्तिक मास की अंतिम रात आने वाली थी। वह रात जब शिवदास की सबसे बड़ी परीक्षा लिया जाना थी। वह रात जब महादेव स्वयं उसके जीवन में प्रकट होने वाले थे। कार्तिक मास की अंतिम रात नजदीक आते ही केतुलपुर गांव की हवा में एक अनोखा कंपन फैलने लगा था। चारों ओर दीप जल रहे थे, लेकिन उस रात का अंधेरा जैसे किसी रहस्य को अपने भीतर छुपाए बैठा था। आसमान काले बादलों से ढका था और बीच बीच में चांद की हल्की सी रेखा दिख जाती, मानो किसी अदृश्य शक्ति की नजर गांव के हर घर पर लगी हो। शिवदास गंगा किनारे बैठा मंत्र जप में लीन था। आज उसकी आवाज किसी सामान्य भक्त की आवाज नहीं थी। उसके हर शब्द में तपस्या की गर्मी थी, आंखों में जीवन के संघर्ष की चमक थी और दिल में महादेव के प्रति अखंड समर्पण। हवा की ठंडक हड्डियों को चीरती जा रही थी, लेकिन उसके भीतर भक्ति की एक अग्नि जल रही थी जो किसी आने वाले दिव्य परिवर्तन का संकेत दे रही थी। वह जानता था कि आज वह केवल जप नहीं कर रहा, आज वह अपने भाग्य का दरवाजा खटखटा रहा है। उसकी आवाज धीमी, स्थिर और कंपन से भरी हुई उस त्र्यंबकं यजामहे नदी की लहरें उस जप को अपने भीतर समेटती जा रही थीं, जैसे स्वयं गंगा उसे शक्ति प्रदान कर रही हो। अचानक तेज हवा उठी, दीपक की लौ कांपकर ऊंची उठ गई, पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं और रात का अंधेरा जैसे उसके चारों ओर एक वृत्त की तरह सिमटने लगा। वहां कोई नहीं था, पर वातावरण में एक उपस्थिति थी, ऐसी उपस्थिति जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। शिवदास का दिल तेजी से धड़कने लगा, उसकी सांसें भारी हो गईं। उसी क्षण डमरू की एक अत्यंत धीमी दिव्य ध्वनि हवा में गूंजी, इतनी हल्की कि कोई और शायद न सुन सके, लेकिन शिवदास के कानों में वह ध्वनि किसी आह्वान की तरह उतर रही थी। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है, बहुत पास, बहुत करीब। उसका पूरा शरीर सिहर उठा। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई आकृति नहीं, केवल गहरा अंधेरा और उस अंधेरे में क्षण भर के लिए चमकती दो छोटी सी ज्योतियां। वह उन्हें देख पाता, उससे पहले ही वे गायब हो चुकी थीं। तभी उसके भीतर एक गहरी आवाज गूंजी, वत्स, भय मत करो, परीक्षा बस आरंभ हुई है। यह सुनकर उसके शरीर में शक्ति की एक नई लहर दौड़ गई। उसकी आंखें श्रद्धा से नम हो गई। महादेव, मैं तैयार हूँ। इसी क्षण गांव की दिशा से उठता हुआ धुआं दिखाई दिया। उसका दिल डूबने लगा। उसने पहचान लिया, यह उसके घर की दिशा थी। वह तुरंत दौड़ना चाहता था, पर उसके पैर जमीन से चिपक गए थे, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पकड़े रखा हो। फिर वह दिव्य आवाज पुनः गूंजी, यदि तू अभी घर भागा तो तेरी परीक्षा अधूरी रह जाएगी। भक्त का मार्ग विश्वास से बनता है,
डर से नहीं। शिवदास का मन भीतर ही भीतर टूटने लगा। एक तरफ परिवार की चिंता, दूसरी तरफ भगवान का आदेश। उसकी आवाज कांपी, प्रभु, मेरा परिवार ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, पर वही मेरी शक्ति भी। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े, पर उसने सिर झुकाकर कहा, जो कुछ भी मेरे घर पर हो रहा है उसे आपकी लीला समझकर सह लूंगा। आप मुझे चाहे जितनी परीक्षा लें, मैं डगमगाऊंगा नहीं। उसकी यह दृढ़ प्रतिज्ञा मानो आसमान में गूंज उठी। अचानक हवा शांत हो गई, नदी की सतह थम गई। ऐसा लगा जैसे पृथ्वी कुछ क्षणों के लिए रुक गई हो। तभी उसके सामने वही सन्यासी प्रकट हुए, वही जिन्होंने उसे महामृत्युंजय मंत्र दिया था। लेकिन इस बार उनकी आंखों में कहीं अधिक तेज, कहीं अधिक दिव्यता थी। उनके स्वर में अद्भुत गहराई थी। वत्स शिवदास, तूने विश्वास की पहली सीढ़ी पार कर ली है, पर राह अभी बाकी है। आज रात तेरे लिए एक अंतिम निर्णय है, भय को चुन या भगवान को। शिवदास ने कांपती आवाज में पूछा, मुझे क्या करना होगा? सन्यासी ने आकाश की ओर हाथ उठाया। बादल फट गए, चांद की रोशनी सीधे नीचे उतरी और उसके सामने रखे एक पत्थर पर चमकने लगी। वह पत्थर धीरे धीरे शिवलिंग का आकार लेने लगा। सन्यासी बोले, इसे स्थापित कर और सूर्योदय तक एक क्षण भी जप रोके बिना तपस्या कर। तेरी एक भी चूक तेरी पूरी साधना को व्यर्थ कर देगी। यह सुनकर शिवदास के भीतर डर और जिम्मेदारी दोनों की लहर उठी, पर वह जानता था आज पीछे हटने का अर्थ सब कुछ खो देना है। उसने कांपते हाथों से शिवलिंग को उठाया। वह इतना भारी था कि उसकी नसें तन गईं, उंगलियां दर्द से भर गईं। पर उसी समय उसके भीतर किसी ने जैसे धीमे से फुसफुसाया, वत्स, शक्ति बाहरी नहीं, भीतर होती है। मैं तेरे साथ हूं। उसके शरीर में नई ऊर्जा भर गई। वह गंगा के मध्य एक चट्टान पर जाकर बैठ गया, शिवलिंग को सामने रखा और जप आरंभ किया। ऐत नमः शिवाय। उसकी आवाज कांपती थी लेकिन रुकती नहीं थी। रात और ठंडी हो गई, हवा तीर की तरह चुभने लगी। पानी उसकी कमर तक पहुंचा और धीरे धीरे बढ़ने लगा। गांव वाले दूर से देखकर हैरान थे, यह आदमी मर जाएगा। पर उन्हें क्या पता था, वह मौत से नहीं, भगवान की परीक्षा से लड़ रहा था। रात आधी हो चुकी थी। शिवदास का शरीर सुन्न हो चुका था, होंठ नीले पड़ गए थे, हाथ कप रहे थे, आंखें जल रही थीं। वह थककर गिरने ही वाला था, पर तभी उसके भीतर अनारकली और माधव का चेहरा उभरा, बीमार, असहाय, पर आशा से भरे हुए। उसके दिल में बिजली सी चमक उठी। नहीं, मुझे रुकना नहीं है। वह फिर से जप में बैठ गया। ए नमः शिवाय। उसके शब्द अब हवा में नहीं, आकाश में गूंज रहे थे। तभी नदी के बीच से एक अलौकिक प्रकाश उठा। वह उसके चारों ओर घूमने लगा। उसके शरीर में गर्माहट भरने लगी, जैसे किसी दिव्य हाथ ने उसके कंधों को छू लिया हो। उसकी सांसें स्थिर हो गईं, आंखों में एक अद्भुत चमक उभर आई। वह समझ गया, यह महादेव की स्वीकृति है, यह उनकी उपस्थिति है। अब सुबह का समय नजदीक आ रहा था, लेकिन इसी समय नदी का पानी अचानक उफान मारने लगा। लहरें विशाल होने लगी, चट्टान हिलने लगी, शिवलिंग हिलकर गिरने ही वाला था। शिवदास ने पूरे बल से उसे पकड़ लिया। अगले ही क्षण एक विशाल लहर उसके ऊपर गिरी और वह पूरी तरह पानी में समा गया। कुछ क्षणों के लिए सब अंधकार, सब शून्य। फिर उस शून्य में एक गर्जना उठी, वत्स, तेरी भक्ति स्वीकार है। यही शब्द उसके भीतर बिजली की तरह गूंजे। नदी शांत हो गई, पानी थम गया और सूरज की पहली किरण गंगा पर पड़ते ही एक चमत्कार हुआ। शिवदास उसी चट्टान पर एकदम शांत, आंखें बंद, हाथ शिवलिंग पर रखे ध्यान में बैठा था। उसके शरीर पर न कोई डर, न कोई थकान, केवल दिव्यता। गांव वाले दंग रह गए। उन्होंने पहली बार किसी मनुष्य को ऐसा दिव्य प्रकाश से भरा देखा। जब शिवदास उठकर घर पहुंचा तो वहां एक और बड़ा चमत्कार उसका इंतजार कर रहा था। अनारकली बिल्कुल स्वस्थ थी, उसका चेहरा दमक रहा था और माधव बिना सहारे अपने पैरों पर खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। घर के अंदर ऐसा प्रकाश था जैसे कोई देवता अभी अभी वहां से होकर गया हो। शिवदास घुटनों पर गिर पड़ा। प्रभु, आपने मुझे जीवन दिया, मुझे सब कुछ लौटा दिया। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसमें अनंत खुशी थी। कार्तिक मास की परीक्षा पूरी हो चुकी थी, पर महादेव की कृपा का विस्तार अभी शुरू हुआ था। दर्शक बंधु, कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जहां महादेव की कृपा आरंभ होती है वहां जीवन का एक नया अध्याय खुल जाता है। शिवदास जब उस दिव्य प्रभात में अपने घर के आंगन में खड़ा था, उसकी सांसों में अब भय नहीं था, केवल शांति थी।
पर उसे नहीं पता था कि परीक्षा तो उसने पार की, किंतु अब महादेव की दी हुई शक्ति को संसार में सिद्ध करना शेष था। गांव वाले उसके घर के बाहर इकट्ठा होने लगे। कोई कह रहा था, यह तो स्वयं भगवान की छाया है। कोई बोला, इसे अब गांव का रक्षक मान लो। शिवदास ने सबकी ओर विनम्र हाथ जोड़कर कहा, मैं केवल एक भक्त हूँ, जो हुआ है वह प्रभु की कृपा है, मेरी नहीं। लेकिन जैसे जैसे लोग उसके घर आते गए, उसकी विनम्रता और भक्ति देखकर एक अनोखा प्रभाव फैलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उस आंगन में खड़े हर व्यक्ति का मन हल्का हो रहा हो, चिंता मिट रही हो। बच्चों की हंसी, बुजुर्गों की आंखों की चमक, सब अचानक जैसे बदल गए थे। और इसी क्षण शिवदास के भीतर एक आह्वान सा उठा, वत्स, सेवा ही तेरा अगला मार्ग है। उसकी आंखें स्वतः ही बंद हो गईं और उसने महसूस किया कि यह आवाज किसी मनुष्य की नहीं, स्वयं भोलेनाथ की थी। उस दिन दोपहर तक गांव के कई लोग शिवदास के पास आए। कोई बीमार था, कोई परेशान, कोई जीवन की कठिनाइयों से टूटा हुआ। शिवदास ने किसी को दवा नहीं दी, कोई चमत्कार नहीं किया, बस उनके माथे पर हाथ रखकर महादेव का नाम लिया और आश्चर्य, लोगों की दशाएं बदलने लगी। एक बूढ़ी माँ जो महीनों से दर्द से कराह रही थी, वह कहते कहते रो पड़ी, आज कई वर्षों बाद मेरे घुटनों में दर्द नहीं है। एक युवा किसान जो अपनी फसल नष्ट होने से निराश था, अचानक बोला, न जाने क्यों दिल में भरोसा जागा है कि इस बार धरती मुझे धोखा नहीं देगी। लोग समझने लगे कि यह शक्ति शिवदास की नहीं, उसकी भक्ति की है। वह हर व्यक्ति को यही कहता, मेरे पास कुछ नहीं है, पर जो मेरे साथ है वह सबके साथ होना चाहता है, बस नाम लो उस नमः शिवाय। और जब ये शब्द उसकी आवाज से निकलते, हवा में एक अद्भुत कंपन फैल जाता। उसका घर अब किसी मंदिर की तरह पवित्र लगने लगा था। हर कोने में दिव्यता थी, हर दीवार पर जैसी रोशनी थी जो दिखाई नहीं देती पर महसूस होती थी। लेकिन दर्शक बंधु, जहां ईश्वर का प्रकाश होता है, वहां अंधेरा भी अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश करता है। उसी रात जब पूरा गांव शांति में सो गया, गांव का तांत्रिक दुर्वासा क्रोध से भर उठा। वह महीनों से गांव वालों को डराकर अपना वर्चस्व बनाए हुए था। लोग उससे डरते थे, उसकी बातों में फंसते थे और वह उनकी कमजोरी से लाभ उठाता था। लेकिन अब लोग शिवदास के पास जा रहे थे। उनकी पीड़ाएं मिट रही थीं, उनका भय समाप्त हो रहा था। दुर्वासा की तांत्रिक शक्ति का प्रभाव कम होने लगा था। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने रात के अंधेरे में अपनी झोपड़ी के अंदर मंत्रोच्चार शुरू कर दिए। हवा भारी हो गई, मिट्टी हल्की सी कांपने लगी। वह बोला, यदि यह शिवदास गांव का नायक बन गया तो मेरा क्या बचेगा? मैं उसकी भक्ति को ही उसके विरुद्ध हथियार बनाऊंगा। उसकी आंखों में दुष्टता की आग जल उठी। उसने एक मुट्ठी सुगंधित धूल हवा में फेंकी, जो धीरे धीरे एक काले धुएं में बदलने लगी। उसने मंत्र पढ़ा और हवा में एक आकृति उभरी, एक छाया, काली, भयानक और विषैली। दुर्वासा हंसा, जा उस भक्त के घर में प्रवेश कर, उसकी शक्ति को भ्रम में बदल दे, उसके मन को कंपा दे, उसके विश्वास को हिला दे। छाया गांव की ओर बढ़ गई और रात और गहरी हो गई। दूसरी ओर शिवदास के घर में पूर्ण शांति थी। अनारकली रसोई में दीपक की लौ देख रही थी और उसके मन में एक ही बात बार बार उठ रही थी, आज घर में कैसी अनोखी ऊर्जा है, जैसे कोई देवता यहीं आसपास है। अचानक हवा थम गई। एक पल के लिए दीपक की लौ लंबी उठकर स्थिर हो गई। फिर धीरे धीरे कमरे की छत पर एक काली रेखा दिखाई दी, जो कुछ ही क्षणों में काले धुएं में बदल गई। अनारकली घबरा गई। वह बेटे को उठाने दौड़ी। तभी छाया फुसफुसाई, तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ देगा, तुम्हारे घर पर दुख का साया फिर लौटेगा, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। उसकी आवाज किसी टूटे हुए बांस की तरह थी, डरावनी और चुभती हुई। अनारकली का दिल धड़कने लगा। उसके पैरों में कंपी छा गई। वह चिल्लाने ही वाली थी कि अगले ही पल कमरे का तापमान अचानक बदल गया। ठंडी हवा गर्म होने लगी। धुएं की काली आकृति जैसे पीछे हटने लगी और कमरे के बाहर खड़ा शिवदास धीरे से बोला, यह मेरा घर है, यहाँ केवल महादेव की इच्छा चलेगी। उसकी आवाज धीमी थी, पर इतनी दृढ़ की जैसे पत्थर पर छाप छोड़ दे। उसने अंदर कदम रखा, आंखें बंद की और सिर्फ एक वाक्य बोला, नमः शिवाय। जैसे ही मंत्र उसकी आवाज से निकला, हवा में प्रकाश का एक कंपन उदित हुआ। काली छाया पीछे हट गई, कांपने लगी, उसकी आकृति फटने लगी। उसने चीख कर कहा, मैं तांत्रिक का आदेश लेकर आई हूं, मैं वापस नहीं जा सकती। शिवदास ने आंखें खोली। उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, केवल स्थिरता थी। वह आगे बढ़ा और शांत स्वर में बोला,
तू किसी की भेजी हुई है, पर तेरी अपनी इच्छा भी होगी। तू चाहे तो मुक्त हो सकती है। ये संसार क्रोध से अधिक कृपा में बना है। काली छाया पहली बार ठिठक गई। उसकी आवाज मानो बच्चे की तरह कांपने लगी। क्या तुम मुझे भी मुक्त कर सकते हो? शिवदास ने शिवलिंग की दिशा में देखा और कहा, कृपा का द्वार किसी के लिए बंद नहीं होता। उसने अपने हाथ जोड़कर एक लंबा मंत्र उच्चारण किया और फिर वही हुआ जो अब तक असंभव माना जाता था। वह काली छाया उजाले की बूंदों में टूटकर हवा में फैल गई, जैसे किसी पाप का अंत हो गया हो। पर यह घटना एक नई शुरुआत थी। अगले दिन पूरा गांव इस बात से हिल गया कि रात में किसी ने तांत्रिक की झोपड़ी से अजीब किस्म की चीखें सुनी थीं। जब लोग वहां पहुंचे, दुर्वासा कांप रहा था। उसकी आंखों में भय था और उसके सामने सारी तांत्रिक शक्तियां नष्ट हो चुकी थीं। उसकी जीभ सूख रही थी। वह बार बार एक ही बात बोल रहा था, महादेव कृपा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। और तभी गांव के लोग यह देखकर हैरान रह गए कि उसी राह से शिवदास धीरे धीरे चलता हुआ उसकी झोपड़ी की ओर आ रहा था। गांव वाले सोच रहे थे अब यह दुर्वासा को दंड देगा, पर शिवदास ने उसके सामने बैठकर सिर्फ इतना कहा, जो दूसरों को अंधकार देता है वह स्वयं भी उसी अंधकार का शिकार बनता है। यदि तुम चाहो तो तुम भी प्रकाश के मार्ग पर लौट सकते हो। दुर्वासा की आंखों से आंसू बह पड़े। वह रो पड़ा और शिवदास के चरणों में गिर गया। मैंने गलती की, मैं भय के सहारे जी रहा था, मुझे बचा लो। यह दृश्य देखकर गांव वालों की आंखें नम हो गईं। शिवदास ने उसे उठाया, गले लगाया और कहा, महादेव सबको क्षमा करते हैं, तू भी उनकी शरण में लौटा। और यही क्षण गांव के इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन बन गया। दुर्वासा ने उसी दिन अपने सारे तांत्रिक उपकरण गंगा में विसर्जित कर दिए और शिव भक्ति का मार्ग अपना लिया। अब केतुलपुर गांव पूरी तरह बदल चुका था। खेत हरे होने लगे, बीमार लोग ठीक होने लगे, घरों में झगड़े खत्म होने लगे। लोग कहते यह महादेव की कृपा है, लेकिन शिवदास हमेशा मुस्कुराकर कहता, कृपा तो हमेशा थी, हमने उसे स्वीकार करना शुरू किया है। गांव की रातें अब भय से भरपूर नहीं रहती थीं, बल्कि हर घर में दीपक जलता था, जिसका प्रकाश केवल रोशनी नहीं बल्कि विश्वास का प्रतीक बन चुका था। कार्तिक मास की अंतिम रात्रि जब दोबारा आई, शिवदास गंगा किनारे उसी चट्टान पर बैठा जहां उसकी परीक्षा हुई थी। उसने शिवलिंग के सामने जल चढ़ाया और धीरे से कहा, प्रभु आपने मुझे शक्ति दी, सेवा दी और वह जीवन दिया जिसके योग्य मैं नहीं था। मैं चाहता हूं कि यह गांव सदैव आपकी शरण में रहे। हवा में एक हल्की मधुर डमरू की ध्वनि गूंजी। नदी की लहरें धीरे धीरे उठीं और ऐसा लगा जैसे भगवान स्वयं उसे आशीर्वाद दे रहे हों। और दर्शक बंधु, इस प्रकार कार्तिक मास की वह दिव्य कथा केवल एक भक्त की परीक्षा की कथा नहीं, बल्कि यह विश्वास की विजय, प्रकाश की जीत और महादेव की असीम कृपा का प्रमाण बन गई। जो भी कार्तिक मास में सच्चे मन से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन का अंधेरा स्वयं पीछे हटने लगता है, क्योंकि महादेव की भक्ति केवल चमत्कार नहीं देती, वह मन में ऐसी शक्ति जगाती है जो सबसे बड़ा चमत्कार बन जाती है, अडिग विश्वास।